तो गाइस, जेम्स गन की ज़बरदस्त डीसी मूवी द सुसाइड स्क्वाड रिलीज़ हो चुकी है और मेरा यकीन मानिए, इससे फ़नी डायलॉग्स, इससे ज़बरदस्त एक्शन और इससे ज़्यादा सीजीआई आपने किसी मूवी में नहीं देखा होगा। शायद इन्फिनिटी वॉर में देखा होगा। मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं भर भर के स्पॉइलर देने वाला हूँ, तो अगर आपने द सुसाइड स्क्वाड मूवी नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये मूवी जेम्स गन के द्वारा डायरेक्ट की हुई थी, तो इसमें वर्चुअल इफेक्ट्स का यूज़ भर भर के हुआ। वार्नर ब्रोस ने ऑलमोस्ट सारे डीसी डायरेक्टर्स को तंग करने के बाद अब जेम्स गन को खुली छूट दे दी वायलेंस और हार्श लैंग्वेज यूज़ करने की। तो जेम्स गन भी अपनी पर आ गए और उन्होंने अपने ज़बरदस्त डायरेक्शन और अपने ऑसम म्यूजिक चॉइस के साथ बनाया ये मास्टरपीस द सुसाइड स्क्वाड। तो गाइस, मैं हूं अमन सिन्हा और इस वीडियो में मैं आपको द सुसाइड स्क्वाड का स्पॉइलर से भरा रिव्यू दूंगा, इसके सारे हिडन डिटेल्स बताऊंगा, इसका पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन डिस्कस करूंगा, इसकी एंडिंग और इसके सीक्वल के बारे में समझाऊंगा। साथ ही साथ अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि अब डीसी का फ्यूचर क्या है। एक वीडियो में 5 वीडियो के काम, यही अपना टारगेट है। ऑल गैस नो ब्रेक। तो दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी के रिलीज से पहले टीजर्स और ट्रेलर्स में लिखा आ रहा था कि फ्रॉम हॉरिबली ब्यूटीफुल माइंड ऑफ जेम्स गन और दे आर डाइंग टू सेव द वर्ल्ड, और हम फैंस ने इन वर्ड्स को हल्के में लिया कि ये बस प्रमोशन के लिए लिखा होगा। पर ये मूवी सही में हॉरिबली ब्यूटीफुल निकली, जहां वीजल का चेहरा, किंग शार्क के हिला देने वाले अटैक मूव्स, स्टारो द कॉन्करर का क्लोजअप शॉट और रैट कैचर 2 के रैट अटैक्स को ऐसे दिखाया गया जैसे सब नॉर्मल हो। और बात करें कैरेक्टर्स के मरने की, तो इस मूवी में टास्क फोर्स एक्स के टोटल 14 मेंबर्स दिखाए गए, जिनमें से बचे कितने? सिर्फ 5। पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन को मिला के 7 हो गए। ये सही में पहली मूवी होगी जहां इंपॉर्टेंट कॉमिक बुक कैरेक्टर्स ऐसे गायब हो रहे थे जैसे किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में गुब्बारे गायब हो जाते हैं, और यही चीज़ मूवी को ज़्यादा औसम बनाती है। इन सब के ऊपर ये बिल्कुल क्लियर है कि ये सीक्वल थी पिछली सुसाइड स्क्वाड मूवी की। यहाँ ओरिजिनल स्क्वाड के 3 लोग थे, हार्ली, बूमरैंग और रिक फ्लैग, और ये तीनों एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से क्लोज भी थे। बूमरैंग हार्ली को देखकर कहता भी है कि वो वापस जेल में क्या कर रही है, क्योंकि हार्ली को जोकर ने पहली सुसाइड स्क्वाड मूवी के एंड में वहां से बाहर निकाल लिया था। प्लस हार्ली जोकर के साथ अपने रिलेशनशिप को देखते हुए कहती भी है कि अब वो कोई रेड फ्लैग मिस नहीं करना चाहती, मतलब अब वो अपने पार्टनर सोच समझ कर चुनेगी। इन सब के ऊपर ओरिजिनल स्क्वाड से सिर्फ हार्ली ही लास्ट में जिंदा बचती है। तो ये मूवी बेशक पिछली मूवी की सीक्वल तो है, पर पिछली मूवी के मेन 2 कैरेक्टर्स यहाँ बस मरने आए थे। बात करें बाकी कैरेक्टर्स की, तो एक चीज़ जो कि जेम्स गन की मूवी में ज़बरदस्त होती है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट और सारे कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री। मूवी के रिलीज से पहले जेम्स गन ने कहा भी था कि इन कैरेक्टर से ज़्यादा अटैच ना होएं, और ये बात सही भी निकली। जॉन सीना के पीस मेकर जब रैट कैचर 2 के चूहे के लिए भी ड्रिंक मांगते हैं तो वो फैंस के फेवरेट बन जाते हैं, पर जैसे ही वो अपने देश अमेरिका के लिए रिक फ्लैग की जान ले लेते हैं, उसी पल वो बन जाते हैं विलन। पोल्का डॉट मैन ऑडियंस के फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक था, जिसकी बैक स्टोरी जितनी सैड थी उतनी ही भयानक उसकी करंट कंडीशन भी थी, जहां उसे ग्लोइंग बॉल्स दिन में 2 बार अपनी बॉडी से बाहर निकालने थे और उसे हर जगह अपनी बुरी माँ ही नजर आती थी। तो जिस पल हम ऑडियंस इस कैरेक्टर से सिंपैथी रखना शुरू करते हैं, उसी पल स्टारो उसे खत्म कर देता है। रिक फ्लैग टीम में सबसे एथिकल और सबसे अच्छा इंसान होता है, और वो भी जब सब अच्छा करना चाहता है तभी मारा जाता है। स्टारो सिर्फ स्पेस में उड़ता हुआ स्टार्स को देखना चाहता था, पर ह्यूमंस उसे पकड़कर ले आते हैं और उस पर 30 साल तक एक्सपेरिमेंट करते हैं और लास्ट में वो भी मारा जाता है। टेक्निकली स्टारो कभी मर नहीं सकता, पर फिलहाल मान लेते हैं कि सुसाइड स्क्वाड ने उसको मार दिया। किंग शार्क को मिलने वाले छोटे पपलू बहुत क्यूट होते हैं, पर जैसे ही वो एक्वेरियम से बाहर निकलते हैं वो किंग शार्क की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि आप जिस पल किसी कैरेक्टर से अटैच होगे, उसी पल वो कैरेक्टर या तो इवल बन जाएगा या मरने वाला होगा। और ये था मूवी का मेन प्लॉट, पर मूवी के प्लॉट से ज़्यादा ज़बरदस्त था मूवी मेकिंग स्टाइल। आप जेम्स गन की कोई मूवी उठाकर देख लो, उसमें आपको इफेक्ट्स की कोई कमी नहीं दिखेगी, आपको कलर्स की कोई कमी नहीं दिखेगी, और आपको 1-2 प्यारे सीजीआई कैरेक्टर्स ज़रूर दिखेंगे जिनके आप टॉयज खरीदना चाहोगे, पर आपके पेरेंट्स आपको मना कर देंगे, जबकि आप अपने खुद के ही पैसों से उन्हें लेना चाहते हैं। मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। इन सब के ऊपर मूवी में हमें दिखाया गया सेम टाइम में 2 साइमल्टेनियस इवेंट्स को होते हुए। पहले 2 अलग अलग स्क्वाड का रिक्रूटमेंट, जहां एक स्क्वाड सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने जा रही होती है और दूसरी स्क्वाड जा रही होती है मेन मिशन पर। दूसरा इवेंट जब स्क्वाड योटनहाइम को तबाह करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब एक तरफ हम पीस मेकर को रिक फ्लैग से लड़ते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ हार्ली, पोल्का डॉट मैन और ब्लडस्पोर्ट आपस में मिल्टन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मिल्टन तो याद है ना आपको? प्लस मूवी में टेक्स्ट ग्राफिक दिखाने का तरीका बहुत औसम था। ये मूवी उन गिनी चुनी मूवीज में से एक है जिन्हें मैं सही मायने में कॉमिक बुक मूवीज मानता हूँ,
जिसमें लास्ट ग्राफिक टेक्स्ट लिखा हुआ आया सुसाइड स्क्वाड वर्सेस स्टारो द कॉन्करर। ये हमें लिटरली कॉमिक बुक के फ्रंट पेज वाली वाइब दे गया। अगर आपने मूवी नहीं देखी और आपको ये वीडियो देखकर लिटरली इस मूवी की पूरी कहानी पता लग गई है, तब भी मैं आपको कहूँगा कि जल्दी से अपने पास के पिक्चर हॉल में जाओ और इस मूवी को देख कर आओ। हो सके तो इंग्लिश में देखना, हिंदी में थोड़ी कम आर रेटेड लगेगी। इन सब के ऊपर कुछ चीज़ें थी जो परफेक्ट नहीं थी। मूवी के एक्शन सीक्वेंस का CGI साइड जितना ऑसम दिख रहा था, वहीं रियल फाइट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर जब स्क्वाड रिक फ्लैग को बचाने के लिए फ्रीडम फाइटर से लड़ रहे होते हैं, तब लिटरली ऐसा लगता है कि फ्रीडम फाइटर्स बस मार खाने के लिए अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। इन सब के ऊपर स्टारो इतना कमज़ोर विलन है नहीं, वो एक पूरे प्लेनेट को अपने काबू में कर सकता है, पर तब भी कई सारे चूहे उसे निपटा गए। इन सब के ऊपर जहां स्टारो के स्टार शेप माइंड कंट्रोल सेंटिएंट बींग्स दूसरे बींग पर घूम घूम कर चिपक रहे थे, वहीं ये बहुत अजीब बात है कि सिर्फ स्क्वाड के लोग ही बचे। अब नजर डालते हैं मूवी के उन डिटेल्स पर जो कि आपसे मिस हो गए। जेम्स गन ने मूवी के रिलीज होने से पहले कहा था कि इसमें एक सीक्रेट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कैमियो भी होगा, और वो शायद हमें दिखी गई। जब टास्क फोर्स एक्स थिंकर से द जेंटलमैन्स क्लब में मिलने जाते हैं, तो वहाँ डांस कर रही डांसर होती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में मैंटिस का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस पॉम क्लेमेंटिफ। जैसे द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में हमें फिक्शनल सिटी मैड्रिपुर दिखाया गया, वैसे ही कोर्टो माल्टीज DC में एक फिक्शनल कंट्री है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले सुना था फ्रैंक मिलर की द डार्क नाइट रिटर्न्स कॉमिक सीरीज में। स्टारो द कॉन्करर मूवी में वर्ल्ड लेवल थ्रेट था, जिसे रोकने की जिम्मेदारी ली टास्क फोर्स एक्स ने। स्टारो को कैद कर रखा था योटनहाइम में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नाम मार्वल से लिया गया है, पर योटनहाइम एक नॉर्स कॉस्मोलॉजी का टर्म है। नॉर्स माइथोलॉजी में योटनहाइम का मतलब है लैंड ऑफ द जाइंट्स। कोई भी फ्रेंचाइजी इस टर्म को यूज कर सकती है, चाहे आप ही इस टर्म को क्यों ना यूज करना चाहें। अमेंडा वॉलर के ऑफिस में दिखने वाले एजेंट्स सीधे सीधे लिए गए हैं कॉमिक्स से, जो कि हमें आने वाले HBO मैक्स सीरीज पीस मेकर में भी दिखेंगे। इसमें दिखने वाली एमिलिया हार्कोट का रोल प्ले किया है जेनिफर हॉलैंड ने, जो कि असली में गर्लफ्रेंड है जेम्स गन की। मूवी में दिखने वाले टास्क फोर्स एक्स के मेंबर्स के अलावा हमें और भी DC कॉमिक्स के कैरेक्टर्स यहाँ दिख चुके हैं। बेलरीव जेल में पोल्का डॉट मैन का मजाक उड़ाते हुए हमें कैलेंडर मैन और डबल डाउन दिखते हैं। प्लस वुमेन सेल्स वाले हिस्से में हम नोटिस करते हैं क्रेजी क्विल्ट को। पोल्का डॉट मैन की बैक स्टोरी में उसने बताया कि उसकी बॉडी से निकलने वाली चीजें इंटरडायमेंशनल वायरस का नतीजा हैं, और ये वायरस उसे उसकी माँ ने दिए थे ताकि वो अपने बच्चों को सुपर हीरो बना सके। ये कहानी आपको थोड़ी जानी पहचानी लग रही होगी। स्टार लैब्स के ही साइंटिस्ट सिला स्टोन ने अपने बेटे को मदर बॉक्स की वजह से बचाया, जिसकी वजह से वो एक साइबॉर्ग बना और उसने दुनिया को बचाया लीक के साथ मिलके। ऐसा हो सकता है कि पोल्का डॉट मैन की माँ ने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया हो सिला स्टोन को देखकर। मूवी कई सारी जगह बहुत ज़्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट थी। रिक फ्लैग का कॉस्ट्यूम उसके कॉमिक के कॉस्ट्यूम से मैच कर रहा था। हार्ली क्विन को मेन कैरेक्टर दिखाने के बजाय एक प्रॉपर एजेंट ऑफ केओस दिखाया गया। ये अभी तक का सबसे एक्यूरेट डिपिक्शन था हार्ली क्विन का, वो भी हार्ली के आइकॉनिक रेड एंड ब्लैक कॉस्ट्यूम के साथ। ब्लड स्पोर्ट बेलरीव में था सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट बुलेट मारने के जुर्म में। हालांकि ब्लड स्पोर्ट की असली पावर थी कहीं से भी हथियार बना लेना, और इसका सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल हमें मिलता है लास्ट में। अब बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन की। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम वीजल को देखते हैं, जो कि सबको लगता है कि मिशन की शुरुआत में डूबकर मर गया है, पर वो जिंदा होता है। तो जिन जिन लोगों ने वीजल पर बेट लगाया था वो हार चुके हैं। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं पीस मेकर को, जिसके बारे में भी सबको लगा था कि वो नहीं बचा, पर वो बच गया और उसको बचना ही था। एक चीज़ जो मैंने WWE देखकर समझी है वो ये है कि जॉन सीना कभी हार नहीं मानता। हालांकि पीस मेकर जिंदा बचा है अपनी आने वाली HBO मैक्स सीरीज पीस मेकर के लिए। तो इस मूवी को देखते हुए DCU का फ्यूचर क्या है? इस मूवी को देखते हुए एक चीज़ क्लियर है कि वार्नर ब्रोस ने जो भी कुछ यहाँ किया वो उन्हें अब अपने आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स में करते रहना है, और अगले 4-5 DC मूवीज़ के बाद नज़ारा सही में कुछ और ही होगा। वार्नर ब्रोस बदनाम है DC प्रोजेक्ट्स में बार बार टांग अड़ाने और डायरेक्टर्स को कंप्लीट फ्रीडम ना देने के लिए, जबकि इस बार बात कुछ और ही सामने आई। जेम्स गन को पूरी छूट दी गई इस प्रोजेक्ट के लिए, और देनी भी चाहिए। जेम्स गन एक्टिव है अपने फैंस के बीच, उन्हें सही में पता है कि फैंस को क्या चाहिए, और वो हम फैंस को लिटरली वही देने की कोशिश करते रहते हैं बार बार। तो अगर वार्नर ब्रोस ऐसे ही एक्टिव लोगों को लगातार हायर करता रहा और उन्हें वो करने दिया जो वो क्रिएटिवली करना चाहते हैं, तो DC का फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो गाइज ये था द सुसाइड स्क्वाड का कंप्लीट ब्रेकडाउन, रिव्यू या डिस्कशन, आप जो कहना चाहें। सही मायने में ये सारी चीज़ें मेरी थॉट्स थी मूवी को देखते टाइम और मूवी को देखने के बाद, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अब आप मुझे बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इस मूवी में आपका फेवरेट कैरेक्टर किंग शार्क क्यों था। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं।
तो गाइस अगर आप डीसी के सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारे इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।